सनातन धर्म में प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है, वहीं पेड़ पौधे पूजनीय हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में एक नीम का पेड़, 10 इमली के पेड़, 3 कैथ के पेड़, 3 बेल के पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम के पेड़ लगाता है, उसे पुण्यात्मा की श्रेणी में गिना जाता है। हिंदू धर्म और प्रकृति का सालों से गहरा संबंध रहा है। इस धर्म में पेड़ और पौधों को देव समान पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कई पेड़ और पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में जिन्हें पूजा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आंवला के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है। आंवले के पेड़ का कार्तिक एवं अश्विन मास में पूजन किया जाता है। साथ ही लक्ष्मी पूजा में आंवले की डाली, फल और पत्ते का पूजन किया जाता है। इसके अलावा आंवले की लकड़ी से लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति बनाई जाती है और घरों में इसका पूजन किया जाता है। आंवला के औषधीय गुण होता है। इसे खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगर आपका पेट खराब रहता है तो आंवले का सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। बेल शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ में भगवान शिव के साक्षात वास के बारे में वर्णन किया है। कहा जाता है कि नियमित रूप से बेल के पेड़ के दर्शन, स्पर्श और पूजा करने से समस्त दुखों एवं पापों से मुक्ति मिलती है। बेल के पत्ते, फल और लकड़ी का शिव पूजा में बहुत महत्व है। इस पेड़ को शिव का रूप माना जाता है। बेलपत्र को त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र को त्रिदेव का स्वरूप माना गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बेलापत्र का सेवन करते हैं तो इससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीओक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करते हैं। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी कम करता है। पीपल का पेड़। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल का पेड़ सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध को भी पीपल के पेड़ के नीचे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इस पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसमें कीटाणु नहीं लगते हैं। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसमें न सिर्फ देवताओं का बल्कि पितरों का भी वास रहता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की डाल में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और सबसे ऊपरी भाग में शिव का वास होता है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसमें प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक पीपल के पेड़ से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस पेड़ में मौजूद गुण सांस, दांत, सर्दी जुकाम, खुजली और नक्सीर जैसी परेशानियों को दूर करने में कारगर हैं। वृक्ष। वटवृक्ष या बरगद का पेड़ पीपल के बाद सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद को साक्षात भगवान शिव भी कहा जाता है। बरगद को देखना भोलेनाथ के दर्शन करना जितना शुभ माना जाता है। बरगद के बीज, दूधिया रस, छाल और हवाई जड़ों के नरम छोर का उपयोग होता है। इसके पत्तों का लेप फोड़े पर लगाया जाता है। दूधिया रस को दर्द, गठिया, अल्सर और पैरों की फटी एड़ी और तलवों पर लगाया जाता है। दूधिया रस का उपयोग दांत दर्द में किया जाता है तथा तिल के तेल के साथ मिलाकर जननांग रोगों में लगाया जाता है। मानसिक रोगों का इलाज करने में सहायक बरगद की जड़, पत्तों व फलों में खास प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। केले का पेड़। केले का पेड़ भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में केले और केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को केले का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है।
इसके अलावा केले के पत्तों पर प्रसाद बांटा जाता। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है। तुलसी के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूरी रूप से शामिल किए जाते हैं। साथ ही तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व रखता है। हिंदू अनुयायियों के घरों में ये पौधा विशेष रूप से पाया जाता है। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और त्योहार में तुलसी के पत्तों का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ साथ वास्तु और शारीरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। देवी देवताओं के साथ साथ रोजाना तुलसी पूजन का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा भरा तुलसी का पौधा व्यक्ति के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देता है। सी और जिंक से भरपूर होती है। इस तरह यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और संक्रमण को दूर रखता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो हमें कई तरह के संक्रमणों से बचाते हैं। नीम का पेड़। हिंदू धर्म में नीम के पेड़ का विशेष महत्व है। इसकी पूजा की जाती है। नीम के वृक्ष को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नीम के पेड़ को कुछ क्षेत्र में नीमारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ सदियों से भारत में पाया जाता रहा है। ये पेड़ चमत्कारी औषधीय गुणों से भरपूर है। ये सांस से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। पेट, लीवर और होठ के लिए उपयोगी है। बालों के लिए फायदेमंद है। मलेरिया में कारगर साबित है। घावों, मुहासों और त्वचा के लिए बहुत सही है। ओरल हेल्थ में फायदेमंद है। आम का फल दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में अनुयायियों के लिए आम के पेड़ का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो घर या पूजा स्थल के द्वार व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ी लगाई जाती है। धार्मिक पंडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आम में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन क, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आम में कैरोटीनोइड, एंथोसिनिन और फाइबर भी होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के कारण आम एक स्वस्थ फल होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नारियल का पेड़। श्रीफल के नाम से प्रसिद्ध नारियल जिनका महत्व पूजा पाठ में रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण नारियल का पेड़ भी है। नारियल को मंगल प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत में मुख्य रूप से नारियल के पेड़ केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई और तटीय क्षेत्रों और गोवा में भी इसकी काफ़ी उपज होती है। नारियल पानी सेहत के लिए खजाना है, जिसका सेवन दिल की सेहत सुधारने, किडनी को हेल्दी रखने, वजन को कम करने, स्किन की रंगत में सुधार लाने और डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में बेहद असरदार साबित होता है। खेजड़ी का पेड़। हिंदू धर्म में शमी या खेजड़ी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा रही है। लंका विजय से पूर्व भगवान राम द्वारा शमी के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक वृक्ष को पवित्र और लाभकारी माना गया है। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि अशोक वृक्ष घर में लगाने से या इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। अशोक का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अशोक के पत्तों से घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना शुभ माना जाता है। जिस घर के आसपास अशोक का पेड़ होता है वहां बुरी शक्तियों का वास नहीं होता। वास्तु के अनुसार अशोक का पेड़ मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार माना जाता है। अशोक के पत्तों में भरपूर मात्रा में हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी पाए जाते हैं। अगर इसका सेवन किया जाए तो ये रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसका फल ये होता है कि शरीर में इंसुलिन बनने की क्रिया में भी सुधार होने लगता है।